प्रत्यास्था गुणांक। तो हम प्रत्यास्था गुणांक के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यास्था गुणांक यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति का अनुपात उस वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्था गुणांक यानी कैपिटल E बराबर प्रतिबल बटे विकृति, जो कि यहाँ पे सूत्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। फिर है प्रत्यास्था गुणांक वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है या उनकी विमाओं पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, आयतन आदि पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद प्रत्यास्था गुणांक के कुछ प्रकार भी हैं, उनको भी आप देख लीजिए। पहला है यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक को हम कैपिटल Y से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यास्था की सीमा में, अब ये शब्द जो यहाँ पे लिखा गया है प्रत्यास्था की सीमा में, यानी विरूपक बल का अधिकतम मान कि उसके बाद वस्तु हटा लेने पर वस्तु का जो उसके आकार या लंबाई में परिवर्तन हुआ है वो अपनी मूल अवस्था में वस्तु पुनः पहुंच जाती है। प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल Y से प्रदर्शित किया जाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक कैपिटल Y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल सिग्मा से लिखते हैं, अनुदैर्ध्य विकृत इसे एप्सिलॉन से लिखते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन किया गया है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर एक L लंबाई के तार को एक दृढ़ आधार से लटका देते हैं, एक सिरे को स्थिर कर देते हैं और दूसरे सिरे पर कैपिटल F बल लगाकर उसे हम खींचते हैं। तो इसकी लंबाई में हम क्या देखते हैं, इसकी पहले मूल लंबाई कैपिटल L थी, उसके बाद जब बल लगाकर खींचते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल l की हो जाती है। तो देखिए अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है कि लंबाई के अनुदिश अगर वृद्धि हो रही तो उसे हम अनुदैर्ध्य कहते हैं, या लंबाई के अनुदिश उसमें कमी हो रही है तभी वो अनुदैर्ध्य होता है। तो तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगी, तो स्मॉल l बटे कैपिटल L हो जाएगा। अब हमने माना तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। चूँकि तार पर लंबाई की दिशा में कैपिटल F बल लगाया गया है, तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर कैपिटल F बटे A, जो कि यहाँ पर दिखाया गया। उसके बाद हम हुक का नियम लगाएंगे। हुक का नियम क्या कहता था कि यंग प्रत्यास्था गुणांक कैपिटल Y इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति हो जाता है। अब यहाँ पर हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फार्मूला जो हमने यहाँ पर अभी ज्ञात किया वो रख देंगे। तो कैपिटल F बटे A अनुदैर्ध्य विकृति की जगह पर स्मॉल l बटे कैपिटल L। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका कैपिटल L डबल डाउन है तो अपर में चला जाएगा और ये कैपिटल A नीचे आ जाएगा। तो कैपिटल FL अपान कैपिटल A स्मॉल l हो जाता है। इसके बाद यदि तार के दूसरे सिरे से कैपिटल M द्रव्यमान लटकाया जाए, मतलब इसका जो ये वाला सिरा था दूसरा सिरा, उस पर अगर हम कैपिटल M का द्रव्यमान लटका दें तो तार की त्रिज्या R हो जाती है। तो अब देखिए कि भार के कारण, ग्रेविटी के कारण जो इसका भार उत्पन्न होगा यानी कैपिटल F बराबर कैपिटल mg और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि त्रिज्या यहाँ पर आई है, तो कैपिटल A बराबर पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि F की जगह पर mg रख देंगे और A की जगह पर पाई R स्क्वायर रख देंगे। तो y बराबर कैपिटल mg L अपान पाई R स्क्वायर स्मॉल l हमें प्राप्त होगा। और यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जो कि आपको पहले भी बताया गया, और इसकी विमा ml-1 t-2 होती है। इसके बाद आपका आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। इसमें देख लीजिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक में क्या है। लघु विकृति के लिए वस्तु में उत्पन्न अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे हम b से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रक वही होता है और बीमा भी समान होती है। जैसा कि यहाँ पर हमने डेरिवेशन में बताने की कोशिश की है कि
माना किसी क्षण किसी वस्तु के पृष्ठ पर दाब P है तथा वस्तु का आयतन कैपिटल B है। माना वस्तु के पृष्ठ पर दाब को यानी P से बढ़ाकर P प्लस डेल्टा P देने पर वस्तु का आयतन घटकर V माइनस डेल्टा V रह जाता है, जो चित्र में प्रदर्शित है। यहाँ पर देखिए, पहले जो इसका दाब था P था, अब हम दाब बढ़ा रहे हैं तो दाब यानी P प्लस डेल्टा B, तो इसका आयतन जो है वो घट जाता है। पहले V था, अब उसमें V माइनस डेल्टा V हो जाता है। यहाँ पे ये P प्लस डेल्टा P होगा। अभिलंब प्रतिबल देखते हैं, तो अभिलंब प्रतिबल यानी दाब में कितनी वृद्धि हुई है। तो आप जानते हो, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंब और लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो लंबवत क्षेत्रफल के लंबवत तो वही तो प्रतिबल होता है, तो यहाँ पे डेल्टा P हो जाएगा। उसमें उत्पन्न आयतन विकृत देखेंगे, तो विकृत में कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे, डेल्टा B अपान B हो जाएगा। तो उसके बाद हमें ये फाइनल फार्मूला कैपिटल B बराबर माइनस डेल्टा P कैपिटल B अपान डेल्टा V प्राप्त होता है। यहाँ पे ऋण चिन्ह यह बताता है कि दाब में वृद्धि होने पर आयतन में कमी होगी। इसके बाद संपीड़ितता है, दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक है, इसको आप देखिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन विश्लेषण का एक और है, खिंचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, कि जब हम तार को खींचते हैं तो जो ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है यानी स्टोर होती है वो कितनी होती है, उसका डेरिवेशन क्या है, उसका सूत्र क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ चित्र में आपको दिखाया है कि एक तार है, उसके एक सिरे को हम स्थिर रखते हैं, दूसरे सिरे पर हम बल लगा करके खींचते हैं। तो पहले उसकी लंबाई कैपिटल L थी, जब हम उसमें खींचते हैं तार को कैपिटल F बल लगा करके तो उसमें वृद्धि स्मॉल l की हो जाती है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। जब किसी तार पर बाह्य बल लगाकर खींचते हैं तो तार में आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाते हैं जो तार को खींचे जाने का विरोध करते हैं, अतः तार को खींचने में इन बलों के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन में कुछ चीज़ें हम मानते हैं तभी डेरिवेशन हो पाएगा। माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है, जब तार की लंबाई की दिशा में कैपिटल F बल लगाया जाता है तो तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल F अपान A, अनुदैर्ध्य विकृत स्मॉल l अपान कैपिटल L, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक FL अपान कैपिटल A इंटू स्मॉल l हो जाएगा। तो हम इस वाले, इसके बाद हम तार की लंबाई में स्मॉल l वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल, कितना बल हमें लगाना पड़ता है वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, तो कैपिटल F बराबर कैपिटल Y कैपिटल A स्मॉल l अपान कैपिटल L हमें यहाँ प्राप्त होता है। अब ज्ञात करेंगे कि तार को L लंबाई से आगे अनंत सूक्ष्म लंबाई DL खींचने में हमें जो बल लगाते हैं उसके द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम ज्ञात करेंगे, यानी DW निकालेंगे। तो DW यानी हमें पता है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो DW बराबर F इंटू DL हो जाएगा। F का मान ये रख देंगे और DL रख देंगे। अब देखिए, चूँकि जब हमने तार को नहीं खींचा था तो हमने माना कि उसकी लंबाई L1 बराबर 0 है। उसके बाद जब हम तार को खींचते हैं तो हम L2 बराबर स्मॉल l मान लेते हैं। अब हम निकालेंगे कि कृत कार्य कितना होगा, तो W बराबर, ये इंटीग्रेशन है, समाकलन का चिन्ह है, ये लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, कहाँ से कहाँ तक, यानी 0 से स्मॉल l तक, तो 0 से स्मॉल l तक। यहाँ पर F का मान रख देंगे और ये DL हो जाएगा। उसके बाद ये आपका YA और L कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो 0 से इंटीग्रेशन स्मॉल l तक जाएगा, L DL हो गया। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें L²/2 और यहाँ पर इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से l तक, जो कि एक सूत्र के माध्यम से मैंने बताने की भी कोशिश की है कि इंटीग्रेशन x की पावर n जो होता है, तो x की पावर जो इसकी घात होती है n, उसमें एक जोड़ देते हैं और उतनी ही घात से हम इसको भाग कर देते हैं।
इसके बाद हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे, तो एल की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो एल आ जाएगा, उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर एल की जगह लोअर लिमिट रखते हैं तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे एल स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 हल करेंगे तो W बराबर 1/2 कैपिटल वाई ए अपान एल एल स्क्वायर मिलेगा। तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है, तो यही हमारी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम इस समीकरण को थोड़ा सा विस्तार करेंगे। कैपिटल U बराबर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल वाई इंटू एल अपान कैपिटल एल इंटू एल अपान कैपिटल एल। अब ए कैपिटल एल यहाँ ज़्यादा हुआ है तो हम इधर अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जानते हैं कि y जो होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है और स्मॉल एल बटे कैपिटल एल विकृत होती है, तो ये भी विकृत हो जाएगी। और क्षेत्रफल गुणे लंबाई जो होता है वो आयतन होता है, तो ये तार का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा U बराबर 1/2 प्रतिबल इंटू विकृत इंटू तार का आयतन। उसके बाद हम ऊर्जा घनत्व देखते हैं। तो ऊर्जा घनत्व का मतलब ये होता है कि जो हमें ऊर्जा मिली है उसे हम आयतन से अगर भाग कर दें तो हमें ऊर्जा घनत्व मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे कैपिटल B से भाग कर दिया, यानी A इंटू एल यानी तार का आयतन को से हम भाग कर देंगे, तो हमें सिर्फ यहाँ मिलेगा स्मॉल U बराबर 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर। बच्चों